अब बात कर रहे हैं पेज नंबर 509 की। तो इसमें दे रखा है कि गोधूम और यव निर्दिष्ट है। गोधूम व यव निर्दिष्ट है स्थूल और कृष्ण दोनों हेतु। सुश्रुत के अनुसार कुपिता कुपिता खालिस्तान दे रखा है तो प्रशमयित्वा कुपिता प्रशमयित्वा है ना। अधोग अमलपित्त की चिकित्सा क्या होती है? विरेचन। अधोग अमलपित्त की चिकित्सा विरेचन। रतनगिरी रस का जो रोग अधिकार होता है तरुण ज्वर। रतनगिरी रस जो होता है उसका रोग अधिकार क्या है? तरुण ज्वर। हरिद्राखंड निर्देशित है शीत पित्त में। हरिद्राखंड किस में देते हैं? अपने शीत पित्त में देते हैं। गुग्गुल में कौन सा रस नहीं होता? अमल और लवण रस नहीं होता। गुग्गुल में अमल और लवण रस नहीं होता। लकुच व लीची को खाने योग्य भाग क्या है? लकुच व लीची का खाने योग्य भाग क्या है? मध्यम भित्ति। इसे मेसोकार्प कहते हैं। मध्यम भित्ति क्या? मेसोकार्प। प्रियंगु का प्रयोजांग क्या है? पुष्प। प्रियंगु का प्रयोजांग होता है पुष्प। मायाफल और कर्कट श्रृंगी का प्रयोजांग होता है श्रृंगाकार कोष। श्रृंगाकार कोष जिसे गैल कहते हैं। श्रृंगाकार कोष जिसे गैल कहते हैं। अश्वत्थ का प्रयोजांग होता है फल, शुंग और त्वक। अश्वत्थ के 3 भाग लेते हैं काम में अपन, फल, शुंग और त्वक। लता कस्तूरी का प्रयोजांग होता है बीज। लता कस्तूरी का प्रयोजांग होता है बीज। सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण त्वचा की मोटाई होगी 3.5 व्रीहि। सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई 3.5 व्रीहि। पार्श्वनी संधि किसे कहते हैं? एंकल जॉइंट को। पार्श्वनी संधि कहते हैं एंकल जॉइंट को। कुमकुम का प्रयोजांग होता है स्टिग्मा। कुमकुम का प्रयोजांग होता है स्टिग्मा। हेमा किसका पर्याय है? जीवंती का। हेमा किसका पर्याय है? जीवंती का। कटफल का प्रयोजांग होता है कांडत्वक। कटफल का प्रयोजांग कांडत्वक। अरलू का अन्य नाम है कटवंग। अरलू का अन्य नाम कटवंग। मदन फल के बीज का नाम क्या है? फल पिपली। मदन फल के बीज का नाम क्या है? फल पिपली। नासा ही शीर्षोद्वारम किसका कथन है? चरक का। नासा ही शीर्षोद्वारम चरक का कथन है। द्वारम ही शीर्षो नाशा। द्वारम ही शीर्षो नाशा ये कथन है वाग्भट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाशा ही शीर्षोद्वारम कथन है चरक का और द्वारम ही शीर्षो नासा ये कथन है वाग्भट का। सुश्रुत के अनुसार पाद अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? सुश्रुत के अनुसार पाद अंगुलियों की कुल संख्या होती है 25। सुश्रुत के अनुसार पाद अंगुलियों की कुल संख्या होती है 25। विच इज़ द नर्व ऑफ फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? विच इज़ द नर्व ऑफ फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। उसके बाद आता है मैस्टॉइड प्रोसेस किस अस्थि से बना होता है? तो टेम्पोरल। मैस्टॉइड प्रोसेस किस अस्थि से बना होता है? टेम्पोरल। शरीर को बाहर व भीतर से आवृत करने वाला ऊतक होता है एपिथेलियम। शरीर को बाहर व भीतर से आवृत करने वाला ऊतक होता है एपिथेलियम। सर्कुलर आर्टेरियोसस सर्कुलर आर्टेरियोसस इज सिचुएटेड इन ब्रेन, है ना। तो सर्कुलर आर्टेरियोसस कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। कपाल अस्थियों के अतिरिक्त कौन सी अस्थि है जिसमें सबसे बाद में अस्थि भवन होता है? सबसे बाद में अस्थि भवन होता है उसे बोलते हैं अपने इलियम। कपाल अस्थियों के अतिरिक्त कौन सी अस्थि है जिसमें सबसे बाद में अस्थि भवन होता है? इलियस। लिगामेंटम टीरीज किसका रूपांतरण है? लिगामेंटम टीरीज किसका रूपांतरण है? अम्बलाइकल वेन का। अम्बलाइकल वेन का, ठीक है। किस अंग में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता? किस अंग में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता? मस्तिष्क में। ब्रोंकास एरिया है मोटर स्पीच एरिया। ब्रोंकास एरिया कौन सा होता है? मोटर स्पीच एरिया। कर्म फलों का संवहन किस शरीर से होता है? लिंग शरीर से होता है। कर्म फलों का संवहन किससे होता है? लिंग शरीर से होता है। संस्कारों का संवहन किससे होता है? सूक्ष्म शरीर से होता है, ठीक है। याद रखने वाली बात है। जो कर्म फल होते हैं, कर्म फलों का संवहन जो होता है वो लिंग शरीर से होता है और संस्कारों का जो संवहन होता है वो सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म महाभूत किसे कहते हैं? पंच तन्मात्राओं को। सूक्ष्म महाभूत हैं तन्मात्राएं। सूक्ष्म महाभूत हैं तन्मात्राएं। ज्ञान इंद्रियों की क्रिया विधि में कारण क्या है? मन। ज्ञान इंद्रियों की जो क्रिया विधि है उसमें कारण क्या होता है? मन होता है। किस महाभूत में परमाणु नहीं होता? आकाश में। किस महाभूत में परमाणु नहीं होता? आकाश में। पंच महाभूत सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? सर्वतंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत किस प्रकार का सिद्धांत है? सर्वतंत्र सिद्धांत है। आहार शक्ति का परीक्षण किया जाता है अभ्यवरण व जलन शक्ति से।
आहार शक्ति का जो परीक्षण किससे करते हैं? अभ्यवरण और जलन शक्ति से। तितिवक्षा, तितिवक्षा किस मानस काय का लक्षण है? तितिक्षा होना चाहिए इसमें वैसे। तितिक्षा किस मानस काय का लक्षण है? सात्विक का। तितिक्षा, तितिक्षा किस मानस काय का लक्षण है? सात्विक का। शीतोपलादी चूर्ण के घटकों की संख्या होती है 5। शीतोपलादी चूर्ण के घटकों की संख्या होती है 5। चंद्र प्रभावटी का मुख्य घटक क्या है? शिलाजतु। अब है पेज नंबर 510। रस क्रिया किस कल्पना का पर्याय है? अवलेह का पर्याय है। रस क्रिया किस कल्पना का पर्याय है? अवलेह का। गुग्गुल में कौन सा रस नहीं होता? तो अमल और लवण रस नहीं होता। गुग्गुल में अमल और लवण रस नहीं होता। तक्रारिस का रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी व अर्श। तक्रारिस का रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी व अर्श। पक्षाघात की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है विरेचन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पक्षाघात की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है विरेचन। पक्षाघात की जो श्रेष्ठ चिकित्सा है वो विरेचन। गुंजाभद्र रस, गुंजाभद्र रस का निर्देश किसमें करते हैं? किसमें है? उरुस्तंभ में। गुंजाभद्र रस का निर्देश उरुस्तंभ में। नृपति वल्लभ रस का रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी, है ना। नृपति वल्लभ रस का जो रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी है। आमवात में कौन सा तेल हितकर होता है? एरंड का तेल। आमवात में कौन सा तेल हितकर होता है? एरंड तेल। कंपवात हेतु श्रेष्ठ औषधि होगी कपिकच्छु। कंपवात हेतु श्रेष्ठ औषधि होगी कपिकच्छु। कंपवात हेतु श्रेष्ठ औषधि होगी कपिकच्छु। चंद्रकला रस का निर्देश किसमें है? प्रदर में। चंद्रकला रस का निर्देश किसमें है? प्रदर में। चंद्रकला रस का निर्देश है प्रदर में। रासना पंचकवात का प्रयोग करते हैं आमवात में। रासना पंचकवात का प्रयोग करते हैं आमवात में। रासना पंचकवात का प्रयोग करते हैं आमवात में। शाखा आश्रित कामला का जो मूल चिकित्सा सिद्धांत होगा, पित्त को स्व स्थान में लाना। शाखा आश्रित जो कामला है उसका जो मूल चिकित्सा सिद्धांत क्या है? जो पित्त होता है उसको स्व स्थान में लाना। फिर है श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तु पित्तम कफ हरिजेत। कफ हरिजेत, है ना। ये चिकित्सा सूत्र किसका है? तो शाखा आश्रित कामला का चिकित्सा सूत्र है। श्लेष्मणानाम रुद्ध मार्गम तु पित्तम कफ हरिजेत, है ना। तो ये चिकित्सा सूत्र है शाखा आश्रित कामला का। नित्यानंद रस का रोग अधिकार होता है श्लीपत। नित्यानंद रस का रोग अधिकार होता है श्लीपत। विस्मारण चिकित्सा का निर्देश किसमें? हिक्का में। विस्मारण चिकित्सा का निर्देश है हिक्का में। विस्मारण चिकित्सा का निर्देश है हिक्का के अंदर। चरक के अनुसार वर्धमान गुड़ नागर योग का निर्देश है श्वास में। चरक के अनुसार वर्धमान गुड़ नागर योग का निर्देश है श्वास में। चरक के अनुसार वर्धमान गुड़ नागर योग का निर्देश है श्वास में। वाक दृष्टि में श्रेष्ठ औषधि होगी वचा। वाक दृष्टि में श्रेष्ठ औषधि होगी वचा। वाक दृष्टि में श्रेष्ठ औषधि होगी वचा। वर्धमान पिपली किस उदर रोग में विशेष हितकर होती है? प्लीहोदर में। वर्धमान पिपली किस उदर रोग में विशेषकर हितकर होती है? प्लीहोदर में। वर्धमान पिपली किस उदर रोग में विशेषकर हितकर होती है? तो प्लीहोदर में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्धमान भल्लाता का प्रयोग किस ऋतु में हितकर होता है? बसंत में। ठीक है, तो वर्धमान पिपली का प्रयोग किस उदर रोग में करते हैं? प्लीहोदर में करते हैं। और वर्धमान भल्लाता का प्रयोग किस ऋतु में हितकर होता है? बसंत ऋतु में। स्वस्थस्य ऊर्जस्कर, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर ये रसायन और वाजीकरण दोनों के लिए कहा गया है। स्वस्थस्य ऊर्जस्कर रसायन और वाजीकरण दोनों के लिए कहा गया है। फिर आता है नरसिंह चूर्ण का रोग अधिकार होता है वाजीकरण। नरसिंह चूर्ण का रोग अधिकार होता है वाजीकरण। किस विद्रदि में उपनाह का निषेध है? तो स्तन विद्रदि में। किस विद्रदि में उपनाह का निषेध है? स्तन विद्रदि में। बालू का स्वेद निर्दिष्ट है आमवात में। बालू का स्वेद निर्दिष्ट है आमवात में। स्नेह की अवपीड़ का प्रयोग किस वेग रोध की चिकित्सा है? स्नेह की अवपीड़ का प्रयोग है ना। स्नेह की जो अवपीड़क है उसका प्रयोग किस वेग रोध की चिकित्सा है? तो मूत्र में। स्नेह अवपीड़ का यूज़ करते हैं किसमें? मूत्र में करते हैं ना, मूत्र के वेग रोध में। तो स्नेह लवण का निर्देश किसमें है? वातरक में। स्नेह लवण का निर्देश किसमें है? वातरक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेह लवण का निर्देश है वातरक में। किस तेल का प्रयोग मर्श और प्रतिमर्श दोनों हेतु किया जाता है? तो अणु तेल का। किस तेल का प्रयोग मर्श और प्रतिमर्श दोनों हेतु किया जाता है? अणु तेल का। बसंत मालती रस का मुख्य घटक क्या होता है? खरपर होता है। बसंत मालती रस का मुख्य घटक खरपर होता है। मासे व्यतीत दशमे चिकित्सा किसमें है? ये आर्तवगुल में, है ना। मासे व्यतीत दशमे चिकित्सा ये निर्देश है आर्तवगुल में। नागार्जुना रस का विशेष रूप से निर्देश है हृदय रोग में। नागार्जुना रस का विशेष रूप से निर्देश है हृदय रोगों में। रसायन सेवनार्थ कुटी होती है त्रिगर्भा। रसायन सेवनार्थ जो कुटी होती है वो होती है त्रिगर्भा।
शारधृत का निर्देश किस में होता है? ग्रहणी में। शारधृत है ना, शारधृत जो है इसका निर्देश होता है ग्रहणी में। कितने दिन पश्चात स्नेह साथ में हो जाता है? 7 दिन के पश्चात। जीर्ण अतिसार की चिकित्सा क्या है? पिच्छावस्थी। जीर्ण अतिसार जो होता है उसकी चिकित्सा क्या है? पिच्छावस्थी। चरक में अतत्वाभिनिवेश का वर्णन किस अध्याय में है? तो अपस्मार चिकित्सा में। चरक में अतत्वाभिनिवेश का वर्णन किस अध्याय में? अपस्मार चिकित्सा में। प्रायोगिक धूमपान का अन्य नाम क्या है? शमन धूमपान। प्रायोगिक धूमपान को क्या कहते हैं? शमन धूमपान। संसर्जन क्रम में विलेपी सामान्य आहार से कितनी लेनी चाहिए? जब अपने संसर्जन क्रम करते हैं तो उसमें जो विलेपी है सामान्य आहार से कितनी लेनी चाहिए? आधी लेनी चाहिए। योजन शतम व गच्छेत, योजन शतम व गच्छेत खनिद्वा कूपम किसकी चिकित्सा में कहा गया है? प्रमेय की चिकित्सा में। पुरुष पुष्प के रूप में पुरुष के पुष्पित हो जाने पर, पुरुष के पुष्पित हो जाने पर कितने दिन का रिष्ट होता है? 1 वर्ष का। अब पेज नंबर 511। किस हिक्का का पर्याय परिणामवती भी है? परिणामवती है ना, किस हिक्का को परिणामवती कहते हैं? तो यमला हिक्का को, है ना, यमला हिक्का को परिणामवती भी कहते हैं। सुश्रुत ने व्यवहारी व विकासी गुणों की गणना किस वर्ग में की है? सुश्रुत ने व्यवहारी और विकासी गुणों की गणना किस वर्ग में की है? तो गुरुवादी गुण में, गुरुवादी गुण में की है। स्थौल्य की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? रसांजन। स्थौल्य की श्रेष्ठ चिकित्सा है रसांजन। चक्रपाणी के अनुसार आम्लकी का वीर्य होता है मृदु। चक्रपाणी के अनुसार आम्लकी का जो वीर्य होता है वो मृदु होता है। चक्रपाणी के अनुसार प्रभाव क्या है? अचिंत्य शक्ति। चक्रपाणी के अनुसार प्रभाव क्या है? अचिंत्य शक्ति। वाग्भट के अनुसार पद्मक आदि गण के द्रव्य कौन से? स्तन्यवर्धक। वाग्भट के अनुसार पद्मक आदि गण के जो द्रव्य होते हैं वो स्तन्यवर्धक होते हैं। पद्मक आदि गण के द्रव्य स्तन्यवर्धक होते हैं। किसके विष में ईश्वरी का प्रयोग निर्दिष्ट है? किसके विष के अंदर ईश्वरी, ईश्वरी कोई औषधि है उसका ईश्वरी का प्रयोग निर्दिष्ट है? लूता विष में। लूता विष में ईश्वरी का प्रयोग किया जाता है। लूता विष में ईश्वरी का प्रयोग किया जाता है। कुटज का व्यावसायिक नाम क्या? कुर्ची। कुटज का व्यावसायिक नाम क्या? कुर्ची। अष्टांग संग्रह के अनुसार बालक को बाहर नहीं ले जाना चाहिए 1 वर्ष तक, है ना। अष्टांग संग्रह के अनुसार बालक को बाहर नहीं ले जाना चाहिए 1 वर्ष तक। मोनोवैलेंट टाइफाइड वैक्सीन का प्रभाव होता है 80 से 90%। मोनोवैलेंट टाइफाइड जो वैक्सीन आती है, मोनोवैलेंट टाइफाइड वैक्सीन का जो प्रभाव होता है 80 से 90% होता है। साबिन वैक्सीन इज़ गिवन थ्रू ओरल रूट, है ना। साबिन वैक्सीन देते हैं ओरल रूट से। साबिन वैक्सीन इज़ गिवन थ्रू ओरल रूट। साल्क वैक्सीन इज़ गिवन थ्रू पैरेंटल रूट, है ना। जो साबिन वैक्सीन होती है वो ओरल रूट से देते हैं, जबकि साल्क वैक्सीन जो होती है वो अपने पैरेंटल रूट से देते हैं। बीसीजी वैक्सीन के 48 घंटे पश्चात चकते का व्यास पॉजिटिव माना जाता है 10 mm होने पर, है ना। अगर बीसीजी वैक्सीन लगा दी उसके 48 घंटे के बाद अगर चकता 10 mm का बनता है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। शिशु हेतु दूध की औसत मात्रा क्या होती है? 150 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट, है ना। शिशु हेतु दूध की औसत मात्रा 150 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट, है ना। फिर आता है हीलर लिम्फ एडिनाइटिस, हीलर लिम्फ एडिनाइटिस इज फाउंड इन, हीलर लिम्फ एडिनाइटिस इज फाउंड इन प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ टीबी। हीलर लिम्फ एडिनाइटिस इज फाउंड इन प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ टीबी। आयुर्वेद के अनुसार शिशु में कितने समय पश्चात नाभि नाल छेदन करना चाहिए? शिशु में चेतना आने पर। आयुर्वेद के अनुसार शिशु में कितने समय पश्चात नाभि नाल छेदन करना चाहिए? तो शिशु में चेतना आने पर। रिकेट्स अकर इन 6 to 24 मंथ्स ऑफ एज, है ना। जो रिकेट्स होता है वो 6 से 24, है ना, 6 से 24, 6 महीने से 2 साल तक की एज में होता है। फिर है फैनकॉनी सिंड्रोम। फैनकॉनी सिंड्रोम इज रिलेटेड विद रिकेट्स, ठीक है। फैनकॉनी सिंड्रोम इज रिलेटेड विद रिकेट्स। फैनकॉनी सिंड्रोम इज रिलेटेड विद रिकेट्स। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस इज अकर इन 1 से 3 साल तक, है ना। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस अकर इन 1 से 3 साल तक होता है। एनगेरिक्स बी इज द वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, है ना। हेपेटाइटिस बी में कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? एनगेरिक्स बी
हेपेटाइटिस बी। फिर लो बर्थ वेट, बेबी की परिचर्या में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? टेम्परेचर का, ये खास बात है। लो बर्थ वेट बेबी की परिचर्या में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो वह टेम्परेचर का। अप्रजाताओं में प्रथम प्रसव अवस्था का समय क्या होता है? अप्रजाताओं में प्रथम प्रसव अवस्था का समय क्या होता है? 12 से 18 घंटे। ठीक है, प्रसव अवस्था का समय क्या है? 12 से 18 घंटे। अप्रजाताओं में द्वितीय प्रसव अवस्था का समय क्या होता है? 2 से 3 घंटे। और तृतीय प्रसव अवस्था का समय होता है 20 मिनट। तो अप्रजाताओं में प्रथम प्रसव अवस्था का समय होता है 12 से 18 घंटे। द्वितीय प्रसव अवस्था का समय होता है 2 से 3 घंटे। और तृतीय प्रसव अवस्था का समय होता है 20 मिनट। स्त्री के जन्म के समय बीज कोश में अपक्व बीजों की संख्या होती है 7200, है ना। स्त्री के जन्म के समय बीज कोश में अपक्व बीजों की संख्या होती है 7200। सूतिका स्राव की प्रतिक्रिया होती है क्षारीय, है ना। सूतिका स्राव की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्षारीय होती है। बार्थोलिन ग्रंथि का संक्रमण होता है प्राय गोनोकोकस से। बार्थोलिन ग्रंथि का जो संक्रमण होता है प्राय वो गोनोकोकस से होता है। पूर्ण गर्भ अवस्था में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है। पूर्ण गर्भ अवस्था में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है 1000 से 2000 ml, मतलब 1 से 2 लीटर, है ना। 1000 से 2000 ml। फिर आता है एमनियोटिक फ्लूइड में ग्रीनिश अपीयरेंस का कारण क्या है? तो मिकोनियम या गर्भमल, है ना। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें ग्रीनिश अपीयरेंस होती है, उसका कारण क्या हो सकता है? मिकोनियम या गर्भमल। फिर अतिबाला व अतिवृद्धा में, अतिबाला और अतिवृद्धा में गर्भधारण का परिणाम होता है दुर्बल इंद्रियजन्य संतान उत्पत्ति। दुर्बल इंद्रियजन्य संतान उत्पत्ति। आहार विहार देश काल आदि को भी गर्भ में की वर्ण उत्पत्ति में कारण माना है। आहार विहार देश और काल, इनको गर्भ की वर्ण उत्पत्ति में कारण माना है। अष्टांग संग्रह कारण, है ना। अष्टांग संग्रह कारण माना है। चरक ने पुंसवन संस्कार का समय बताया है व्यक्त भाव उत्पन्न होने से, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यक्त भाव उत्पन्न होने से पूर्व। चरक ने पुंसवन संस्कार का समय बताया है व्यक्त भाव उत्पन्न होने से पूर्व। चक्रपाणि ने बोला है द्वितीय मास तक, है ना। तो चरक ने पुंसवन संस्कार का समय बताया है व्यक्त भाव उत्पन्न होने से पूर्व, ठीक है। और चक्रपाणि ने बोला द्वितीय मास तक। पुंसवन कर्म के 4 कर्मों का वर्णन किया इंद्र ने। पुंसवन कर्म के जो 4 कर्मों का वर्णन किया है इंद्र ने। पुंसवन कर्म के 4 कर्मों का वर्णन किया इंद्र ने। अब पेज नंबर 512। CCIM के प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर N.K. उडुपा। CCIM के प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर N.K. उडुपा। CCIM का प्रथम चुनाव हुआ है 1988 में। CCIM का प्रथम चुनाव हुआ 1988 में। धन्वंतरी पुरस्कार विजेता वैद्य हैं पंडित शिव शर्मा। धन्वंतरी पुरस्कार विजेता वैद्य कौन से? पंडित शिव शर्मा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बती और नेचुरोपैथी। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बती और नेचुरोपैथी। देशी चिकित्सा को राष्ट्रीयता प्राप्त है नेपाल में। देशी चिकित्सा को राष्ट्रीयता प्राप्त है नेपाल में। आयुर्वेद का प्रथम मंत्रालय किस राज्य में बना है? राजस्थान में। आयुर्वेद का प्रथम मंत्रालय किस राज्य में बना है? राजस्थान। आयुर्वेद का प्रथम मंत्रालय किस राज्य में बना है? राजस्थान में। देशी चिकित्सा विभाग और अनुसंधान केंद्रीय परिषद की स्थापना हुई 1965 में। देशी चिकित्सा विभाग और अनुसंधान केंद्रीय परिषद की स्थापना हुई 1965 में। चिकित्सा करते समय रोगी के मर जाने पर कौन सी धारा लगती है? 366 366 मूषक विष का प्रतिविष क्या होता है? अंकोल। मूषक विष का प्रतिविष है अंकोल। लूता विष का प्रतिविष है श्लेष्मातक। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें। मूषक विष का जो प्रतिविष होता है वो अंकोल होता है। लूता विष का जो प्रतिविष है वो श्लेष्मातक होता है। सर्प विष का प्रतिविष होता है पन्ना। सर्प विष का प्रतिविष होता है पन्ना। एक बार फिर, मूषक विष का जो प्रतिविष है अंकोल, लूता विष का प्रतिविष है श्लेष्मातक और सर्प विष का प्रतिविष है पन्ना। गर्भ का हीन बल लक्षण है आर्तव अदर्शन। गर्भ का हीन बल ये लक्षण है आर्तव अदर्शन का। गर्भ का मध्य बल ये लक्षण है गर्भाशय की आयाम वृद्धि का। गर्भ का मध्य बल, है ना, गर्भ का मध्य बल ये लक्षण है
गर्भाशय की आयाम वृद्धि का और गर्भ की उत्तम बल परीक्षा होती है एक्सरे एग्ज़ाम और यूएसजी। गर्भ की उत्तम बल परीक्षा क्या है, एक्सरे एग्ज़ाम या यूएसजी। चरक के अनुसार नवायस लोह का अनुपान क्या है, मधुवैद्रित। चरक के अनुसार जो नवायस लोह होता है उसका अनुपान है मधुवैद्रित। प्रमेय में मधु निर्दिष्ट है, प्रमेय में मधु निर्दिष्ट है। पारद के साथ गंधक का संयोग होता है, पारद के साथ गंधक का संयोग होता है 1:6। पारद के साथ गंधक का संयोग होता है 1:6। श्वेत दीप शब्द संबंधित है गंधक से, श्वेत दीप शब्द संबंधित है गंधक से। डिजिटॉक्सिन क्या है, ग्लाइकोसाइड, डिजिटॉक्सिन है ग्लाइकोसाइड। अतिविषा मिलता है हिमालय पर, अतिविषा मिलता है हिमालय पर। स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स है ना, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट इन पॉलीगोनियसी फैमिली, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट इन पॉलीगोनियसी फैमिली, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट इन पॉलीगोनियसी फैमिली। तुलसी शब्द का प्रथम वर्णन मिलता है अष्टांग संग्रह में, तुलसी शब्द का प्रथम वर्णन मिलता है अष्टांग संग्रह में। भंगा का प्रथम प्रयोग आया है भाव प्रकाश में, भंगा का प्रथम प्रयोग आया भाव प्रकाश में। ताम्रलिकी को चरक ने किस स्कंद में रखा है, तिक्त स्कंद में। ताम्रलिकी को चरक ने किस स्कंद में रखा है, तिक्त में रखा है। आम्लकी की पत्तियां होती हैं सिंपल, आम्लकी की पत्तियां होती हैं सिंपल। प्रतिविषा है शैविष, प्रतिविषा है शैविष, अतिविषा निर्विष। मतलब प्रतिविषा होती है वो शैविष होती है, जबकि अतिविषा निर्विष होती है। हृदयार्णव, हृदयार्णव रस में है तांबा, हृदयार्णव रस में क्या होता है, तांबा होता है। लोक पुरुष क्या है, आत्मा और 5 महाभूत। लोक पुरुष क्या है, आत्मा और 5 महाभूत। लोक पुरुष है आत्मा और 5 महाभूत। व्रैंगन स्वरम आयुष्यम, व्रैंगनम सर्वम स्वर आयुष्यम प्लीहोदर विनाशनम। ये कहा गया है पिपली वर्धमान हेतु, पिपली वर्धमान हेतु है ना, ये कहा गया है पिपली वर्धमान हेतु। व्रैंगणम स्वरम आयुष्यम प्लीहोदरम विनाशनम, व्रैंगणम स्वरम आयुष्यम प्लीहोदरम विनाशनम, व्रैंगणम स्वरम आयुष्यम प्लीहोदर विनाशनम, पिपली वर्धमान हेतु कहा गया है। तंडुलीय का प्रयोग तंडुलक के साथ करते हैं श्वेत प्रतन में, है ना, तंडुलीय का प्रयोग तंडुलक के साथ करते हैं श्वेत प्रतन में। पल्स पैराडॉक्सिस इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पल्स पैराडॉक्सिस प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन ब्लड आता है टॉर्टस आर्टरी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल ब्लड ब्लीडिंग में जो ब्लड है वो आता है टॉर्टस आर्टरी से, टॉर्टस आर्टरी से। अमल रस को मध्य गुरु माना है सुश्रुतम, अमल रस को मध्य गुरु माना है, अमल रस को मध्य गुरु माना है सुश्रुतम। एस्पिरिन की बच्चों में मात्रा होती है 120 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, एस्पिरिन की बच्चों में मात्रा है 120 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। सीरम एमाइलेज की मात्रा होती है 60 से 180 यूनिट पर 100 ml, सीरम एमाइलेज की मात्रा होती है 60 से 180 यूनिट पर 100 ml। सिरिलगार, सिरिलगार, सिगलार नज़र सिंड्रोम, सिगलार नज़र सिंड्रोम है ना, ये क्या है, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। सिगलार नज़र सिंड्रोम, सिगलार नज़र सिंड्रोम है ना। फिर आता है कीरेटोमलेशिया, किसकी कमी से होता है, कीरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। फिर क्लबिंग ऑफ फिंगर पाई जाती है क्रोनिक लंग एब्सेस में, क्लबिंग ऑफ फिंगर पाई जाती है क्रोनिक लंग एब्सेस में, क्लबिंग ऑफ फिंगर पाई जाती है क्रोनिक लंग एब्सेस में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ बोन इज फाउंड इन थायराइड कार्सिनोमा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ बोन इज फाउंड इन थायराइड कार्सिनोमा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ बोन इज फाउंड इन थायराइड कार्सिनोमा। अब है 513 निवृत्ति मार्ग अपवर्ग का, निवृत्ति मार्ग है अपवर्ग का। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुपिंग कफ इज लोबर निमोनिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुपिंग कफ तो लोबर निमोनिया। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस तो फीमोरल नर्व, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस तो फीमोरल नर्व। अभ्यवपात का अर्थ क्या है, अभ्यवपात, अभ्यवपात का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। उपप्लव, उपप्लव का अर्थ क्या होता है, दुख की प्राप्ति। अभ्यवपात का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, उपप्लव का अर्थ होता है दुख की प्राप्ति। उन्मेष से क्या बोध होता है, जीवात्मा का, उन्मेष से बोध होता है जीवात्मा का। गांधारी पाया जाता है अफगानिस्तान में, गांधारी पाया जाता है अफगानिस्तान में।
गंध विरोजा निर्यास है सरल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंध विरोजा निर्यास है सरल का, गंध विरोजा निर्यास है सरल का। और गांधारी पाया जाता है अफगानिस्तान में। गंध विरोजा निर्यास है सरल का। सैंधव लवण किसे कहते हैं? रॉक साल्ट को। सैंधव लवण क्या है? रॉक साल्ट। सैंधव लवण क्या है? रॉक साल्ट। सैंधव लवण है रॉक साल्ट। लंपक है रस सिद्ध। लंपक किसे कहते हैं? रस सिद्ध को लंपक कहते हैं। जाइलोकेन की मैक्सिमम डोज होती है 500 mg। जाइलोकेन की मैक्सिमम डोज होती है 500 mg। एमिल नाइट्रेट की डोज होती है 0.5 से 0.7 ml। एमिल नाइट्रेट की जो डोज होती है 0.5 से 0.7 ml। कांत लोह में लोहे की मात्रा होती है 0.233। कांत लोहे में लोहे की मात्रा होती है 0.233। कांत लोहे में लोहे की मात्रा होती है 0.233। पानी क्षार नहीं देते विष में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी क्षार नहीं देते विष में, तो मतलब विष वाला कोई पेशेंट है तो वहाँ पानी क्षार नहीं देते। अमर्म ग्रंथि में नहीं करते जलों का कर्म। अमर्म ग्रंथि में नहीं करते जलों का कर्म। कौन सा रोग जलोका में नहीं होता? मूषिका। कौन सा रोग जलोका में नहीं होता? मूषिका रोग जलोका में नहीं होता, याद रखना। सीरम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 108 मेगा इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट है ना, 80 से 108 मिली इक्विवेलेंट होती है सीरम क्लोराइड की मात्रा। गंध मूलिका या शटी का प्रयोग करते हैं, प्रयोजांक क्या है? गंध मूलिका या शटी का प्रयोजांक होता है कंद। गंध मूलिका या शटी का प्रयोजांक होता है कंद। न्यूरॉन के अंदर सबसे अधिक होता है पोटेशियम। न्यूरॉन के अंदर सबसे अधिक होता है पोटेशियम। किसकी अधिकता से CO3 किसकी अधिकता से O3 विघटित होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। किसकी अधिकता से O3 विघटित होती है? तो SO2 की। गंगाधर के अनुसार क्लोम क्या है? उंडुक और फुफ्फुस। गंगाधर के अनुसार जो क्लोम है उंडुक और फुफ्फुस। गंगाधर के अनुसार क्लोम है उंडुक और फुफ्फुस। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स। खर सत्व होता है भूनाग सत्व। खर सत्व होता है भूनाग सत्व। खर सत्व होता है भूनाग सत्व। जीरक त्रय माना है भाव प्रकाश ने। जीरक त्रय माना है भाव प्रकाश ने। खर सत्व किसे कहते हैं? भूनाग सत्व को। जीरक त्रय माना है भाव प्रकाश ने। जाति पत्री क्या है? बीजावरण। जाति पत्री है बीजावरण। वच का हिंदी नाम है घोड़वच। वच का हिंदी नाम है घोड़वच। कोष्ठगत वात में देते हैं क्षार। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोष्ठगत वात में देते हैं क्षार। कोष्ठगत वात में देते हैं क्षार। ACTH हार्मोन से होता है सोडियम रिटेंशन। ACTH हार्मोन से क्या होता है? सोडियम रिटेंशन होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अधिक देने से होता है कुशिंग सिंड्रोम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अधिक देने से होता है कुशिंग सिंड्रोम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अधिक देने से होता है कुशिंग सिंड्रोम। गुग्गल रसायन किसके आधार पर कार्य करता है? तो स्रोतों के सूक्ष्म आधार पर। गुग्गल रसायन किसके आधार पर कार्य करता है? स्रोतों के सूक्ष्म आधार पर। योग रत्नाकर के अनुसार भद्रमुस्ता आदिक्वात का रोग अधिकार क्या है? ज्वर। योग रत्नाकर के अनुसार भद्रमुस्ता आदिक्वात जो होता है, भद्रमुस्ता आदिक्वात का रोग अधिकार है ज्वर। मक्कल शूल होता है प्रसव उपरांत, याद रखना ये, मक्कल शूल होता है प्रसव उपरांत। डोज ऑफ फिनोबार्बिटॉन इज 20 mg। डोज ऑफ फिनोबार्बिटॉन इज 20 mg। नारायण तेल में पाक करते समय स्नेह की अपेक्षा दूध की मात्रा रखते हैं 4 गुना। ठीक है, नारायण तेल में पाक करते समय स्नेह की अपेक्षा दूध की मात्रा रखते हैं 4 गुना। फिर ओटिक गैंग्लिया। ओटिक गैंग्लिया किसके नीचे पाया जाता है? तो फोरामन ओवल के नीचे। ओटिक गैंग्लिया किसके नीचे पाया जाता है? फोरामन ओवल के नीचे। मुख्य रूप से कान से स्त्राव होता है मैस्टॉइड फ्रैक्चर से। मुख्य रूप से कान से स्त्राव होता है मैस्टॉइड फ्रैक्चर से। साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी। साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी। रिसर्पिन हाइपरटेंशन को कैसे कम करता है? तो कैटेकोल एमिन स्टोरेज इनहिबिटेशन के द्वारा। रिसर्पिन जो होता है वो हाइपरटेंशन को कैसे कम करता है? तो कैटेकोल एमिन स्टोरेज इनहिबिटेशन के द्वारा। अब है पेज नंबर 514। क्रोनिक नेफ्राइटिस कैन कॉज हाइपरटेंशन। क्रोनिक नेफ्राइटिस कैन कॉज हाइपरटेंशन। हाईएस्ट ल्यूकोसाइट काउंट होता है माइलॉइड ल्यूकेमिया में। हाईएस्ट ल्यूकोसाइट काउंट होता है माइलॉइड ल्यूकेमिया में। शॉर्ट मेमोरी एग्जामिनेशन करते हैं EMG
फील बैक अपार्टस से, ठीक है। शॉर्ट मेमोरी एग्जामिनेशन करते हैं EMG फील बैक अपार्टस से। हॉपटेंस ऑपरेशन करते हैं, हॉपटेंस ऑपरेशन करते हैं इन इन्वर्टेड यूटेरस, है ना। हॉपटेंस ऑपरेशन करते हैं इन्वर्टेड यूटेरस में। चक्रपाणी के अनुसार आम्लकी का वीर्य होता है मृदु। चक्रपाणी के अनुसार आम्लकी का जो वीर्य होता है वो मृदु होता है, ठीक है। मैलेरी-विस सिंड्रोम, मैलेरी-विस सिंड्रोम इज टीयर इन इसोफेजियल म्यूकोसा। मैलोरी-विस सिंड्रोम क्या है? मैलोरी-विस सिंड्रोम, टीयर इन इसोफेजियल म्यूकोसा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन पेप्टिक अल्सर, दालें, है ना। पेप्टिक अल्सर में दालें अवॉइड करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन पेप्टिक अल्सर, दालें। वैसोप्रेसिन का निर्माण होता है हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस में। वैसोप्रेसिन का निर्माण होता है हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस में। क्रतुज फल प्राप्त होता है रस पूजा से। क्रतुज फल प्राप्त होता है रस पूजा से। शत क्रतुज फल प्राप्त होता है पारद में अभ्रक के चारण से, है ना। जो क्रतुज फल होता है वो अपने को रस पूजा से प्राप्त होता है, जबकि शत क्रतुज फल अपन को पारद में अभ्रक के जारण से प्राप्त होता है। कौन सी आर्टरी का मुख्य रूप से फीमेल में 3-4 लेखकों ने अपनी पुस्तकों में वर्णन नहीं किया? कौन सी आर्टरी का मुख्य रूप से फीमेल में 3-4 लेखकों ने अपनी पुस्तकों में वर्णन नहीं किया? तो इन्फीरियर वेसिकल का। फिर है हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पाया जाता है CCF में। हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पाया जाता है CCF में। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल पाया जाता है सिस्टिक हाइग्रोमा में। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल पाया जाता है सिस्टिक हाइग्रोमा में। हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पाया जाता है CCF में और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल पाया जाता है सिस्टिक हाइग्रोमा में। राशि पुरुष की परंपरा होती है अनंत। क्वाशियोर-कोर सिंड्रोम इज ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, है ना। क्वाशियोर-कोर सिंड्रोम किसके कारण होता है? PEM के कारण होता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। वाघभट्ट के अनुसार नाभि नाल कर्तन की लंबाई होती है 4 अंगुल। वाघभट्ट के अनुसार नाभि नाल जो कर्तन है उसकी लंबाई होती है 4 अंगुल। रस किसके आश्रित होता है? द्रव्य के आश्रित होता है। रस किसके आश्रित होता है? द्रव्य के आश्रित होता है। चक्रदत्त पर टीका लिखिए निश्चल करने। चक्रदत्त पर टीका लिखिए निश्चल करने। एपिटाइट स्टिमुलेंट इज सेरोटोनिन। एपिटाइट स्टिमुलेंट इज सेरोटोनिन। कैटेकोलएमीन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। बगंदर में दूषित धातु क्या है? मांस। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर हेपेटाइटिस बी। इन ए चाइल्ड ट्यूबुलर ब्रीथिंग इज फाउंड इन न्यूमोनिया, ना। ट्यूबुलर ब्रीथिंग किस में पाई जाती है? निमोनिया में पाई जाती है। प्लेटलेट काउंट टेस्ट इज प्रेजेंट इन ब्लीडिंग टाइम। शूत शेखर रस का प्रयोग होता है अमलपित्त और परिणाम शूल में। शूत शेखर रस का प्रयोग करते हैं अमलपित्त और परिणाम शूल में। महागुण क्या होता है? सत्व, रज और तम। अष्टांग संग्रह के अनुसार महागुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तम, अष्टांग संग्रह के अनुसार। पार्थी टेस्ट इज डन इन वेरिकोज वेन। पार्थी टेस्ट, है ना। पार्थी टेस्ट इज डन इन वेरिकोज वेन। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनेक वस्तुओं का ज्ञान होना कहलाता है संशय। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनेक वस्तुओं का ज्ञान होना कहलाता है संशय। सामान्यतः व्रण में पट्टी खोलनी चाहिए तीसरे दिन। ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट किंगडम। दोष दूष्य समूर्छना होती है चतुर्थ क्रियाकाल या स्थान संश्रय अवस्था में। डिस्पेन्यूरिया इज पेनफुल कोइटस। Dyspareunia is painful coitus. In the case of a lady having amenorrhea from 16 weeks, a severe pain in abdomen with shock come in emergency. The main cause may be ruptured ectopic pregnancy, है ना। SG of specific gravity of CSF 1005 मतलब 1005
ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF 1005। वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल 1280 ग्राम। वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल, वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल 1280 ग्राम। वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल 1280 ग्राम। वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल 1280 ग्राम। टेंडर एंड सॉफ्ट लिवर इज फाउंड इन CCF। टेंडर एंड सॉफ्ट लिवर इज फाउंड इन CCF। टेंडर एंड सॉफ्ट लिवर इज फाउंड इन CCF या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अर्जुन इज यूज इन IHD। अर्जुन इज यूज इन IHD। वाग्भट के अनुसार हश्व पंचमूल है त्रिदोषामक। वाग्भट के अनुसार हश्व पंचमूल है त्रिदोषामक। ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन कैन कॉज इन फीमेल एमिनोरिया। ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन कैन कॉज इन फीमेल एमिनोरिया। कार्डियक सिरोसिस इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। कार्डियक सिरोसिस इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लिपिस्टिक अल्सर इज मल्टी ओब्यूलेटेड शैलो सर्पिजेनस अल्सर। सर्पिजेनस अल्सर मल्टी, ठीक है, मल्टी लोब्यूलेटेड शैलो सर्पिजेनेसिस अल्सर, तो लिपिस्टिक अल्सर इसे कहते हैं। हाइल्यूरोनिडेज इज द एंजाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ACE inhibitor are used in hypertension. ACE inhibitor is used in hypertension. Alzheimer disease is the disease of old age. Alzheimer disease is the disease of old age. Bleeding from the nose is one of the sign of fracture of anterior cranial fossa. Bleeding time from the nose is one of the sign of fracture of anterior cranial fossa. किस प्रसिद्ध संहिता का अंत द्वादश सहती इति से हुआ है? इस प्रसिद्ध संहिता का अंत द्वादश शास्त्री इति से हुआ है, चरक संहिता का। बंगाल किनु क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बंगाल किनु इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सोमाइट स्टेज कम्स आफ्टर 30 days. During embryonic development सोमाइट स्टेज कम्स आफ्टर 30 days, the 4 week. Hansen's disease is caused by Mycobacterium leprae. Hansen's disease is caused by Mycobacterium leprae. कज्जली है ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्करी। कज्जली है ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्करी। In 24 hours the rate of filtration of blood and glomerular filtration through kidney is 170 liter. In 24 hours the rate of filtration of blood and glomerular filtration through kidney is 170 liter. Volkmann's ischemic contracture is a complication of supracondylar region of humerus. Erection of penis is due to Halcyone artery. Erection of penis is due to Halcyone artery. Ratio of mercury and sulfur in HGS is 6:1. Ratio of mercury and sulfur in HGS is 6:1. शिखिन किसका पर्याय है? कोयले का। शिखिन किसका पर्याय है? कोयले का पर्याय है। रस रतन समुच्चय में चालने के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। रस रतन समुच्चय में चालने के कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार बताए गए। षोडशांग हृदयम के लेखक है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। षोडशांग हृदयम इसके लेखक है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ माउथ इज मैंडिबल। Strongest and largest bone of mouth mandible. Smallest and fragile bone of mouth is lacrimal bone. Smallest and fragile bone of mouth is lacrimal bone. Endomethacin is indicated in rheumatoid arthritis. Endomethacin is indicated in rheumatoid arthritis. In human body, all arteries carry mainly pure blood, but exception is pulmonary artery. For the preservation of dead body, the preservative रीइंसर्टेड थ्रू फीमोरल आर्टरी। क्या शब्द का अर्थ होता है? जल। क्या शब्द का अर्थ होता है? जल। आफ्टर डिसेक्शन द डेड बॉडी इज प्रिजर्वेटेड इन आर्द्र वस्त्र। आर्द्र वस्त्र। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज
duodenal ulcer. Helicobacter pylori causes duodenal ulcer. In duodenum, enlarged C-shaped X-ray shows carcinoma of head of pancreas. Carcinoma of head of pancreas. In the patient, barium enema is useful for testing ulcerative colitis. In the patient, barium enema is used for testing ulcerative colitis.